प्यारे भाइयों और बहनों, आपने सुना है ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत है, सुख चाहे दुख तय भयवंत है। तीनों लोकों में जितने भी अनंत जीव हैं, हर प्राणी सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता है। और आपने ये भी सुना होगा कि सुख कैसे आता है। संसारी सुख पुण्य के उदय से आता है। हर प्राणी चाहता है हम सुखी रहें, सब सुखी रहें। आपने अनुभव किया है कि मैं सुखी रहूं, अंदर चलता आपके मैं सुखी रहूं, मेरे परिवार के लोग सुखी रहें। उनसे भी बढ़कर कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मेरे नातेदार सुखी रहें। उनसे भी आगे लोग हैं कि मेरी समाज सुखी रहे। और उनमें कुछ विशेष बिरले हैं जिनकी भावना होती है कि सारा जगत सुखी रहें, सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर में ही चलता है। कहने वाले तो मिल जाएंगे, इसीलिए ये लोग पुण्यवलासी हैं जो ऐसी भावना भाते हैं। उनमें भी उनकी भावना है कि दुख कैसे मिटे। वे ये सोचते हैं रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। देश में राजा इतना अच्छा हो, प्राकृतिक आपदाएं नहीं आए। कितनी पवित्र भावना है संसार के लोगों को सुखी देखने की। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कहने के साथ साथ स्वयं दुख मिटने वाले उपायों को अंगीकार करते हैं। वो क्या है? नहीं सताऊं किसी जीव को, क्रोध कभी ना किया करूं, झूठ कभी ना बोला करूं, परधन परबंता पर न लुभाऊं, संतोषा मत पिया करूं, संतोष रूपी अमृत पान करूं। महिलाएं वनिता के स्थान पर पढ़ें, पर नर पर न लुभाऊं। विचार कीजिए कि मात्र पढ़ने कहने से पुण्य हो जाएगा। अंदर में भी ये भावना होने से क्या भावना भाने मात्र से जगत के जीव सुखी हो जाएंगे? या जो कह रहे हो वास्तव में स्वयं उन दुख के कारणों को छोड़ने से दुखी होगे? क्या मिश्री कहने मात्र से मुंह मीठा हो जाता है कि मिश्री का सेवन भी करना पड़ता है? अच्छा ये बताओ, संसारी जीव वर्तमान में सुख के मापदंड किसे मान रहे हैं? अच्छा संसारी छोड़ो, आप अपनी बात करो कि संसार में किसे सुख का साधन मान रहे हो? कुछ लोग, कहीं आप तो नहीं, भोजन में ही सुख मानते हो, या सबको भोजन कराकर सुखी होकर फिर सुख भोजन करना चाहते हैं? अच्छा ये बताओ, भोजन बनाने में कोई दुखी तो नहीं होता होगा? भोजन के निमित्त से किसी प्राणी का घात तो नहीं हुआ होगा? भोजन की सामग्री इकट्ठी करने में कहीं झूठ का पाप तो नहीं लगा होगा? कहीं भोजन के लिए इकट्ठी की गई सामग्री के लिए किसी ने कोई ठग तो नहीं किया, छल तो नहीं किया, या किसी का सामान चुरा के तो नहीं लाया? इन सब से भोजन करने वालों, इस भोजन से किसी प्राणी को दुख तो नहीं पहुंचा होगा? ये विचार किया? तुम भोजन में सुख मानते हो। भोजन करना पाप है, इसीलिए मोक्ष जाने वाले भगवान भोजन नहीं करते।
स्नान करना भी पाप है। मुनिराज स्नान नहीं करते, मुनिराज भी भोजन करने को भोजन नहीं करते, प्रतिज्ञा लेके जाते हैं, तब उन्हें पाप नहीं लगता है। और आसक्ति से रहित होके जो भोजन करते हैं वे श्रावक ठीक हैं। जो आसक्ति पूर्वक भोजन करते हैं, अरे अब भोजन कहाँ करते, अब तो लोग खाना भी खाने लगे। दूसरों का हक छीनकर ज़्यादा सामग्री इकट्ठी कर ली हो, जिससे संसार में सामग्री का अभाव दिखने लगा हो, बाजार में मूल्य बढ़ गए हो, उससे सुख की अभिलाषा करने वालों परग्रहियों, क्या उसमें सुख है जो दूसरे का दुख का कारण बने। लोग धन को जोड़ के रख लेते हैं, भोजन सामग्री रख लेते हैं 1 वर्ष के लिए, अरे वहाँ तक भी ठीक है। कुछ लोग तो जीवन भर को जोड़ के रखना चाहते हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे हैं कि जीवन भर नहीं, अगली पीढ़ी बच्चों के लिए भी। और वे भी कितने महान कहलाते हैं कि पोता हुआ नहीं, पोते के लिए भी जोड़ के रखते हैं। क्या गारंटी है कि धन अर्जन करने से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सिर्म से ज़्यादा लाभ, चापलूसी आदि अनैतिक कार्यों से परोक्ष प्राणियों को दुख न पहुंचा हो? कोई गारंटी है दुख न पहुंचा हो? फिर आपकी भावना कहाँ गई? सुखी रहें सब जीव जगत के, क्योंकि आप सुख की भावना से पुण्य कमाकर, केवल कह के बोल के भावना भाके पुण्य कमाना चाहते हो। पुण्य की भावना के पीछे अनैतिक धन अर्जन का दुख देकर और सामूहिक भोज करा के, कार्यक्रम करा के, भोजन करा के, उन्हें भोजन करा के जिनका पेट भरा हो, आप उसमें सुख मान रहे हो, पुण्य मान रहे हो, सुखी हो रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस भोज में बिना बुलाए कोई आ जाए, आप दुत्कार के अपमानित करके भगा दें? या जो मूक पशु पक्षी हैं, कभी उनके भोजन की बात सोची कि हम दाने डाल दें, हम पानी पिला दें? ये बड़े बड़े भोज करा के पुण्य कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है उस भोज के पीछे लौकिक प्रतिष्ठा सम्मान की चाह हो, या कहीं वोट लेने की, धर्मात्मा बनने की, श्रेष्ठ बनने की होड़ हो? भोजन की भूख तो थोड़ी है, तन की भूख के भेड़िए संसार की अनवरत व्यवस्था के क्रम में ये संसार की माता बहनें मेरी माता बहन रह चुकी हैं, ये भूल करके कुदृष्टि से देखकर सुख मान रहे, और एड्स आदि बीमारियों से क्या सुख पाना चाहते हो? क्या ये फल, सब्जियां, अन्न जिनका सेवन कर रहे हो, उनकी उत्पत्ति में जमीन खोदने, जल डालने, कीटनाशक दवाई डालने से कोई जीव न मरा हो? ऐसा संभव नहीं है क्या? फिर प्राणियों को सुखी रहने की भावना पूर्वक सुख मान रहे हो? क्या धन जोड़ जोड़ के आलीशान बंगले बनवाकर, महंगी गाड़ियां खरीद कर सुख मान रहे हो? हर बच्चे की, हर परिवार की गाड़ी अलग हो, पोतों के भी एडवांस में बंगले तैयार हो जाएं, बेनामी संपत्ति, पोता हो ना हो क्या गारंटी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक सुख सामग्री भोग ना पाओ? दैवी आपदा, भूकंप, महामारी, कोरोना आदि, तलाक, परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे की हत्या, डकैती, अपहरण से क्या एक सुख सामग्री हमारे काम आ सकती है? ऐसा नहीं हो सकता हम जोड़ के धर जाएं, भोग ना पाएं। मेरे द्वारा दूसरों को परोक्ष दुख देके सुख मानने वालों, पुण्य के अभिलाषियों, चेतो, ये सुख क्षणभंगुर है। ऐसी पुण्य की अभिलाषा के लिए हमेशा
पुण्य कमाने को मनुष्य भाव नहीं मिला है, कहने मात्र से साधनों की पूर्ति तो सभी कर लेते हैं, अंतर इतना है चींटी को कण मिल जाता है। बरसाती तान के 4 लाठियों पर बंगला बनाने वाले भी रह लेते हैं, और उन चींटी पशु पक्षियों को, सड़क पर मजदूरी करके श्रम करके खाने वालों को जीएसटी अध्यादेशों की परवाह नहीं है। मंत्री बनने की चाह न होने से उन्हें कोई चिंता नहीं कौन हारा कौन जीता। विचार करो पुण्य अभिलाषियों, लौकिक सुख का उपाय क्या है? लौकिक सुख का उपाय है अगर देखना है तो विचार करो, पानी ना बरसे तो सुख मिलेगा, हवा धूप रुक जाए तो सुख मिलेगा, भूमि चलायमान हो जाए तो सुख मिलेगा, वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो क्या ऑक्सीजन मिलेगी? इसीलिए प्रकृति जैसे सहज हो जाओ, जैसे प्रकृति बिना अपेक्षा के सुख देती है, प्राणी मात्र को सुख देना यह है पुण्य अर्जन का साधन। और सच्चा सुख क्या है? जिसका कभी नाश न हो। वो भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य, चौर्य, प्रग्रह, ब्रह्मचर्य और प्रग्रह के सिद्धांतों पर साधना करते हुए पापों से विरक्त होना और निश्चय से प्राणी मात्र को अपना परिवारजन, आत्मीय जन मानना और उनके साथ परस्पर भाईचारे का व्यवहार करना, ये है। और स्वभाव में लीन रहना, ये है शाश्वत सुख का उपाय। पुण्य अभिलाषियों, पुण्य छूट जाएगा, आत्मा त्रिकाली है। इसलिए शाश्वत सुख की अभिलाषा करो और लौकिक सुख के लिए प्राणियों मात्र से दया का भाव करो।